नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बिंद जी हैं। दूसरी तरफ है बिहार के मछुआ समाज एकता संघ के से ही जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष भरत साहनी जी हैं। भरत साहनी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राकेश कुमार बिंद जी, आपका भी। पहले मैं आप सभी मछुआ समाज की जितने भी सदस्य हैं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, और आपको भी जो कीमती समय निकालकर हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बिंद जी को धन्यवाद एवं शुभकामना देता हूं कि इन्होंने हम पर भरोसा करके बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और हमारे दायित्व दिया गया है कि पूरे बिहार में जाकर सभी को सदस्य जितने भी निषाद समाज से हैं उसको जोड़ा जाए। और खास करके आप जानते हैं कि हमारे सबसे पूरे भारत में ही खास करके भारत का छोटे बिहार में सबसे कमजोर वर्ग हमारा निषाद समाज ही है। तो हमसे जितना बन सकेगा हम उतना सहयोग और सहायता कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करेंगे कि हमारी मछुआ समाज मजबूत हो और ये हमारे संस्था जो चल रहा है मछुआ समाज एकता संघ उनको मजबूती मिले और पूरे भारत में अपना राज और सत्ता जमाए रखे। आबादी के मायने में बहुत सारे लोग हैं वहाँ। बहुत है सर, बहुत है। के स्वामी वो निषाद के लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो इस पर हम नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं। उनका अलग पार्टी है, हमारा अलग पार्टी है। हमको जो दायित्व दिया गया है हम उन पर निर्वाह करेंगे। जितना भी बन सके हम आप लोग से जुड़कर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग इस मछुआ समाज एकता संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी से मिलजुल कर राय विचार लेकर और इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देने का काम करेंगे। मुद्दा सबसे बड़ी बात है, मुद्दा मुकेश सहनी के पास कोई फैक्टर नहीं बचा हुआ है, उनको देख लिया गया है। आप लोकसभा चुनाव में भी देख लिए हैं, इससे पहले भी चुनाव में इसका मेन मुद्दा है। देखिए मुकेश सहनी का मेन मुद्दा है किसी को वैल्यू नहीं देते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं। आप चले जाइए उनसे एगो रिस्पेक्ट होता है जो न भरत जी आए राकेश जी आए उनको मान सम्मान दिया जाए, ये उनमें नहीं है सर। अब इनको कौन सी का अहंकार है नहीं है, मुकेश जी को ये बात तो नहीं बताएंगे। मान सम्मान सिर्फ नहीं दे पा रहे हैं ये किन्हीं को, इनसे ज्यादा थोड़ा बिहार में गुस्साए हुए हैं हमारे युवा लोग के जितने भी हैं और बुजुर्ग भी जानते हैं। इसी पर इनको बहुत गुस्साए हुए हैं, इन पर मान सम्मान नहीं मिल रहा है उन पार्टी में। लेकिन अगर मान सम्मान मिल रहा तो देखा जा रहा गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर डिप्टी सीएम का भी जो है उम्मीदवार है वो। देखिए बोलने से कुछ नहीं होगा सर, पब्लिक बोलेगा तब होगा। हम अपने आप सीएम बन जाए वो नहीं शोभा देता है, पब्लिक बनाता है। जो चीज बनता है मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या हमको भी जो भी चीज दायित्व मिला है वो पब्लिक के ही बदौलत मिल जाता है। पब्लिक वोट देगा वो अति होगा, उसके बाद ही वो जीत पाएगा उप मुख्यमंत्री। अभी कौन चेहरा, अभी तो चेहरा नहीं खुलासा किया है, इससे पहले गठबंधन में भी था, चेहरा तो खुलासा नहीं किया जो ये उप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो अपने मन से बोल रहे हैं। तो मछुआ समाज कैसे मजबूत करेंगे आप वहाँ? इलेक्शन है सर, इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमसे बात भी हुई है, घर घर जाकर सभा लगाएंगे, सेमिनार लगाएंगे, उसमें बुलाए जाएंगे। बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएंगे, जितने भी पदाधिकारीगण हैं मछुआ समाज को सभी को बुलाकर एकजुट कर उनकी समस्या को सुनेंगे और उनको बताएंगे कि हम लोग के लिए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रहे हैं। जब तक उनको भरोसा नहीं दीजिएगा तो वो आपसे निषाद समाज ये चीज है, पदाधिकारीगण है, हम छोटा है, ये चीज हम नहीं दायित्व दे सकते हैं, नहीं हम सुझाव दे सकते हैं। सर खुद पूरे भारत को चला रहे हैं, वो सर के ऊपर दायित्व है। क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो सर के हैं, सर से हम तो ये चीज नहीं बता पाएंगे सर ये चीज कीजिए वो चीज। सर को जो अच्छा लगे, सर इसमें जुड़े हुए हैं, संगठन का भी मन कार्य करता है। सर बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि हमारे संगठन को कौन ले जाएगा दूरी तक और किसके थ्रू हमको यहाँ मान सम्मान मिलेगा, ये सर खुद जानते हैं। इनके लिए राय हम नहीं दे सकते हैं सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, एकता ही ऐसी ताकत है और शिक्षा, हम दोनों से वंचित हैं। एकता और शिक्षा दोनों हमको नहीं है। जिस जिस दिन हमारी शिक्षा पूर्ण रूप से घर घर पहुंचेगी और एकता पूर्ण रूप से एक मंच पे आएंगे, उस दिन ये अत्याचार अन्याय जो हो रहा है ना, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और ये 100% सक्सेस होंगे। जिस हिसाब से बिहार का कार्य भरत साहनी जी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों के अंदर इनकी अच्छी पकड़ है और इनको लोग लाइक भी कर रहे हैं, इनको चाह भी रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भरत साहनी जी को बोलना चाहता हूँ। और ये इलेक्शन के बाद हम लोग इनके साथ और इनकी टीम जो बनी है बिहार की, जो इनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके साथ हम लोग पूरा भ्रमण करेंगे, गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, ब्लॉक-ब्लॉक जाएंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, उनको जगाने का काम करेंगे। शिक्षा पे हम लोग बहुत जोर देंगे, सबसे बड़ी जरूरी शिक्षा है। शिक्षा से वंचित है, शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है कि हमको जज, एसडीएम, आईजी, डीआईजी, जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बना सकता है। और शिक्षा और एकता बहुत जरूरी है और इसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। न्याय और न्याय जो हमारे साथ हो रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जितना हमारे पास मैटर आएगा, कोशिश करूंगा, उसको लड़ने की कोशिश करूंगा और न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। एक सवाल अध्यक्ष जी कि अभी तो वीआईपी का भी आप विरोध, उसके बाद संजय निषाद के पार्टी का भी विरोध, तो अभी मैंने आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप इधर वीआईपी पार्टी का समर्थन देते नजर आ रहे थे। एक ऐसी बात हुई। देखिए, वीआईपी पार्टी का समर्थन इसलिए मैं दे रहा था कि वीआईपी पार्टी अभी बहरहाल अच्छा काम कर रही है, भाई समाज का है। संजय निषाद हो चाहे मुकेश साहनी हो, मेरा और भी वीडियो आता है, मेरा और बहुत सारे हैं कि भाई जो फोन उठाए, जो आपके सुख दुख में साथ दे, जो आपके सपोर्ट में खड़ा हो, जो आपके हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो, उस आदमी का आप जो है झंडा उठाइए, उस आदमी का नारा लगाइए, उस आदमी का सपोर्ट सहयोग करिए। जो आपके साथ सपोर्ट सहयोग नहीं करता उसको बहिष्कार होना चाहिए। मैं इसलिए, एक बार इलेक्शन है, मुकेश साहनी का मैं इसलिए प्रचार किया हूँ, लोगों का आह्वान किया हूँ, इसलिए बिहार के लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई आप उनका सपोर्ट करिए। आने वाले समय मुकेश साहनी ने वादा किया है कि हम अध्यक्ष जी वहाँ का जो है लोगों की जनता, जो हमारे समाज की जनता है, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनकी हर संभव हम मदद करेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे तो। इसलिए हमने एक बार उनके ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, इसलिए मैंने उनको समर्थन किया हूँ। संजय निषाद का विरोध इसलिए किया गया है कि संजय निषाद हर स्थान पे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और उनको सिर्फ अपने परिवार को देखने की आदत है, दूसरे को देखने, उनको समाज को नेता बनाना नहीं है। इसलिए मैं विरोध संजय निषाद कर रहा हूँ। एक चांस हम लोगों ने मुकेश साहनी को दे रहे हैं। ये 2025 का जो इलेक्शन है, इसके बाद मुकेश साहनी का क्या रिपोर्ट आता है, रिस्पॉन्स आता है, उसके ऊपर फिर हम लोग बात करेंगे। तो मछुआ समाज एकता संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने दायित्वों पर जो है जिस तरीके से आप काम भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि लोगों की समस्याओं को सुनना, फिर आईजी, डीआईजी, इंस्पेक्टर या डीएसपी किसी से बात करना, तो आप बात करते हो, तो उनको कहां तक न्याय दिलाने में आप सफल रहते हैं? देखिए, 99% हम नहीं बोल सकते, 99% मैंने न्याय दिलाने की कोशिश किया, हुआ है। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है जानते हो? जब कोई समस्या आती है, परेशानी होती है, तब संगठन और नेता को याद आता है हमारे समाज के लोगों को। ये चीज हमारे समाज को भी परिवर्तन होना चाहिए। न्याय दिलाने के बाद किसी का काम हो भी जाता है, ये नहीं बोलता, हम ये नहीं बोलते हम लोग पैसे का डिमांड नहीं कर रहे, हम लोग पैसे की बात भी नहीं करते। कम से कम आप प्रचार करिए, आप सोशल मीडिया है, लोगों को बताइए, आप अपनी बातें बताइए। जो बोलना, देखिए, बोलना सीखेंगे तो ही नेता बन पाएंगे, बोलना नहीं सीखेंगे तो कोई भी डरवा के चला जाएगा। तो कम से कम अगर आपका काम हो रहा है, आपका क्षेत्र का काम हो रहा है, तो आपको कम से कम बताना चाहिए, सोशल मीडिया पर आके बताना चाहिए, लिखना चाहिए, लोगों की जानकारियां होगी। हाँ भाई, फलाना आदमी काम कर, जब तक जानकारी नहीं दोगे तो कैसे लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई कौन क्या काम कर रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिसका काम होता है वो चाहे चैनल के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे इंस्टाग्राम के जरिए, चाहे फेसबुक के जरिए, चाहे जिस जरिए अपनी बात रखे, आप फेस टू फेस पे बात रखें, नहीं होता तो लिख के बताएं, लेकिन समाज को बताने की कोशिश करें। ठीक है, आप दोनों आए, हमारे चैनल को इतना समय दिए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए।